हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहाँ पर मैं लेकर आई थी क्लास 8 के लिए संजीव डैश वर्क सब्जेक्ट इंग्लिश के मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर 3 तक हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं सब्जेक्ट इंग्लिश के, और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हम मॉडल पेपर देख रहे हैं बारी बारी से। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं मॉडल पेपर 4 फॉर प्रैक्टिस क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके बहुत अच्छे मिल सके आपको आने वाली एग्ज़ाम में। तो यही प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है देयर इज़ ब्लैंक यूनिवर्सिटी इन आ टाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने पढ़ा है वोवल से पहले एन का यूज़ होता है, AEIOU, बट यहाँ पर यूनिवर्सिटी यू साउंड आ रहा है कंसोनेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर ए आएगा ना कि एन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज नॉट रिलेटेड टू एयरपोर्ट, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक्टर जो कि फील्ड में काम आता है, फार्म्स में काम आता है। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्स हैव अ डिफरेंट साउंड, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लान, टेक, वेट, लेट, तो प्लान ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द गर्ल्स ब्लैंक एट द बेच लास्ट समर, तो यहाँ पर हो जाएगा वर। द गर्ल्स वर एट द बैच लास्ट समर। ब्लैंक आई कम इन सर, तो यहाँ पर हो जाएगा मे आई कम इन सर। जब आप पूछते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। पीपल वर सिटिंग ब्लैंक द वॉल, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय। पीपल वर सिटिंग बाय द वॉल। पेशेंट्स ब्लैंक टेक मेडिसिन टू बी वेल, तो यहाँ पर हो जाएगा हैव टू। पेशेंट्स हैव टू टेक मेडिसिन टू बी वेल। पार्ट सेकंड में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपको पैसेज को कंप्लीट करना है करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हुए। आई हैड नो आइडिया दैट ब्लैंक वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इज हैज़ डन, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ्लुएंस। आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help an old, तो यहाँ हो जाएगा friend. What I have is imagination, unfeeling, retribution, a part of which I use in retribution of your unfeeling behavior. तो इस तरह से आपको फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सरप्राइज का हो जाएगा सरप्राइजेस, और यहाँ पर हो जाएगा चाइल्ड का चिल्ड्रन। राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ हो जाएगा क्रिसमस, CHRISTMAS, और यहाँ हो जाएगा देखिए आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून। The vehicles keep going forward as long as there is green light. Green light में हमें चलते रहना चाहिए, ठीक है, as long as there is green light. Arrange the following words in proper order to make meaningful sentence. तो यहाँ हो जाएगा always wear your seat belt. इन द कार में हमेशा हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। रेगुलर जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और फिट रखती है। पार्ट थर्ड में शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है। देखिए पैसेज दे रखा है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, तो पैसेज को रीड करिएगा आप। जैसे द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंज यू completely. There is another summit. It is within yourself. It is in your mind. Each man carries with himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of both the climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional, spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. Adventure to think that my experience as an Everester has provided me
with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The eternal, the internal summits are perhaps higher than Everest. The question is, what is the impact of climbing a summit? The impact is this, that is changes you completely. Which is the other summit? It is summit within ourselves. Read the passage carefully. Write the opposite of the following word. Different का हो जाएगा same, अलग, समान. What do both climbs teach you? Both climbs teach you much about the world and about yourself. What inspiration does he get as an Everester? It is to face life's ordeals or resolutely. Read the passage carefully and write the singular form of the following word. Effects का हो जाएगा effect. सिंगुलर फॉर्म, एक वचन, बहुवचन से एक वचन बनाना था. अगेन एक और पैराग्राफ दे रखा है जिसे रीड करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं. तो देखिए पैराग्राफ रीड करेंगे. ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड इट्स साइट स्माइल ऑफ इट्स मदर. ही स्कर्टेड the clearing and pushed his way into the thicket. It was difficult to fight through with his burden. The fawn's leg caught in the bushes. झाड़ियों में फंस गए थे उसके पैर. He could not lift his own with freedom. He tried to shield its waist from prickling vines. It had bobbed with his stride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. He stopped to rest, set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. Why was he afraid? He was afraid that might kick and bleat sight and smell of its mother. Why did he shield its face? He shielded its face because prickling vines would hurt it. Read the passage carefully and write the opposite gender of the given word. Father का हो जाएगा mother. Why did his heart thump? Because of his acceptance of him. Up to where did he walk fast? He walked fast up to the intersection with the road home. Read the passage carefully and write the one word of the following phrase. The cry of a fawn, bleat. Read the passage carefully and answer the question below. One day an old man was walking slowly along a street. He saw a little boy who was trying to reach the doorbell which was too high for him. एक छोटा सा बच्चा जो कोशिश कर रहा था डोरबेल को बजाने की, जो उससे काफ़ी ऊपर थी. He was a kind hearted old man. वो kind hearted था, दयालु था. He stopped and said, I will ring the bell for you. Then he pushed the button of the bell so hard that it could be heard all over the house. The little boy looked at him and said, Now we will run away. Come on, or we shall be caught. Before the old gentleman knew what was happening, the naughty little boy had run away round the corner of the street, leaving an old man to explain to the angry owner of the house why you had rung the bell. What was the little boy trying to do? The little boy was trying to reach a doorbell. वो शरारत करने के लिए उसको बजा रहा था, ना कि उसमें उसको जाना था. What did the boy say to the old man? The little boy said to the old man, Now we will run away. अब हमें भागना चाहिए. A man who is polite and well behaved होता है gentleman. सभ्य जो man होता है, सभ्य व्यक्ति. What would the old gentleman have to explain? The old gentleman would have to explain why he had rung the bell. Why could the little boy not reach the doorbell? The little boy could not reach the doorbell because it was too high for him. So high को हम टू आई भी लिख सकते हैं, ठीक है. How did the old man push the button of the bell? He pushed the button of the bell so hard that it could be heard all over the
हाउस। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सिक्वेंस। तो सबसे पहले आ जाएगा वंस अ लैम्ब वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट अ रिवर बैंक अ वोल्फ केम देयर। He said to lamb, "Why are you making my water dirty?" The lamb replied that the water was flowing from his side. The wolf further said, "Why did you abuse me last year?" पार्ट 4 में है ऐसे टाइप क्वेश्चंस। आपको अपने आप को सुरेश मानना है। यू लिव इन अ हॉस्टल में रहते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम योर स्टडीज़। आपको अपनी पढ़ाई के बारे में अपने फादर को लिखना है कि कैसे चल रही है पढ़ाई, ठीक है। और या फिर आप लिख सकते हैं यू आर रुक्मणी और रमेश। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू फॉर एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। तो दोनों ही आंसर देखेंगे हम। सबसे पहले लेटर देखेंगे। देखिए सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा जो हॉस्टल है उसका, पुरुषोत्तम हॉस्टल गवर्नमेंट आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल काजरपुरा चाकसू। डेट आ जाएगी माय डियर फादर, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप यू टू बी द सेम देयर। आई लाइक माई हॉस्टल एंड स्कूल वेरी मच। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई स्टडी 14 आवर डेली, 6 आवर इन स्कूल एंड 8 आवर एट हॉस्टल। आई स्लीप फॉर 6 आवर। I make practice of my game badminton for 1 hour. In this way, I am doing hard work for my studies and games. Rest in okay. With the regards, yours loving son Suresh. और इसी तरह से हम एप्लीकेशन लिखेंगे द प्रिंसिपल टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई हैव पास 8th class examination this year. I have secured 66% marks. I am a good player of football. I would like to take admission in 9th class in your school. Kindly allow my admission in your school. Thanking you, your obediently रुक्मणी रमेश। ठीक है। नेक्स्ट आपका लिखना है आपको 100 वर्ड्स में अ विजिट टू अ फेयर। ठीक है, आप इनको शब्दों को यूज़ में ले सकते हैं वर्ड्स को, या फिर आप लिख सकते हैं 70 to 80 वर्ड्स में ये कहानी मॉडल स्टोरी। तो दोनों ही हम देखेंगे, आपको जो भी करना है आप दोनों में से एक कर सकते हैं। लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट द शेरा फेयर ऑफ आवर सिटी विद माई फ्रेंड्स। वी रीच द फेयर city by bus. There were many shops, sweet shops had laddus, jalebis, gulab jamun, etc. Namkeen shop had potato chips, samosas, etc. There were utensil shops, cloth shops, toy shops, etc. There were a large number of people. There was a great noise. People were enjoying with merry-go-round. Merry-go-round जो बड़ा सा झूला होता है उसे बोलते हैं. Swing, circus, magic show, etc. People looked cheerful. There were enjoyable sights. We returned home in the evening. कहानी इस तरह से है. Once a lamb was drinking water at a river bank. A wolf came there. He said to the lamb, "Why are you making my water dirty?" The lamb replied that the water was flowing from his side to his lamb's side. The wolf wanted to kill and eat the lamb. The wolf further said, "Why did you abuse me last year?" The lamb replied that he was not born the previous year. Then the wolf said, "It must be your father." With this, he killed the lamb and ate it. तो किसी भी धूर्त आदमी से बात करने से बचिए, वो आपको नुकसान कर सकता है. मॉरल मिलता है माइट इज राइट. तो ये डन होता है मॉडल पेपर 4 सब्जेक्ट इंग्लिश का. कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में. और पढ़ते रहिए, इसी तरह से करते रहिए मॉडल पेपर्स, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो फुल आउट रहें. ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आता है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को. इसी तरह से और वीडियोस हम देखते रहेंगे. लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो है हमारे अपडेट वीडियो, वो आप देखते रहें. ठीक है, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.